अस्सलाम वालेकुम। बकरीद का मज़ा ही तब आता है जब दस्तरख्वान पर हो गर्मा गर्म खुशबूदार चटखारेदार बीफ कढ़ाई। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऐसी लाजवाब चटखारेदार बीफ कढ़ाई जिसका गोश्त होगा इतना सॉफ्ट और जूसी कि हर नवाला दिल खुश कर देगा। लेकिन अक्सर लोगों की कढ़ाई में ना ही वो असल टेस्ट आता है और ना ही वो प्रॉपर बीफ टेंडर होता है। तो आज मैं बताऊंगी वो कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी उनकी बीफ कढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और वो टॉप सीक्रेट भी बताऊंगी जिससे इनकी बीफ कढ़ाई बिल्कुल होटल स्टाइल बनेगी और टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल का होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया है और साथ ये कोशिश कीजिएगा कि हड्डी वाला ही बीफ लीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनेगी। और साथ यहाँ मैंने एक नल ली है, इससे जो टेस्ट आएगा वो आप खुद ही रह जाएंगे। तो यहाँ मैं एक प्रेशर लूँगी, सारे बीफ को हम इसके प्रेशर के अंदर ऐड कर देंगे। तो बीफ को नमक और सफ़ेद सिरका ऐड करके पहले अच्छे से वॉश लाजमी कर लीजिएगा ताकि इसकी स्मेल प्रॉपर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने सारा बीफ को प्रेशर में ऐड कर दिया और साथ मैंने 5 से 7 जवे लहसुन के ऐड किए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कट करके ऐड किए हैं। साथ हम ऐड करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, साथ मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और काली मिर्चें और लौंग ऐड किए हैं। साथ मैंने ½ टीस्पून सौंफ ऐड की है। साथ मैंने 2 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची ऐड की हैं। साथ मैंने ½ टीस्पून नमक ऐड किया है। कुछ लोग बीफ में सौंफ नहीं डालते, लेकिन मेरे कहने पे लाजमी डालिएगा, इससे आपकी बीफ कढ़ाई का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा इंशाल्लाह। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो साथ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करके 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। तो अगर आप बीफ फ्रिज में रखा हुआ ऐड कर रहे हैं तो इसको 30 मिनट के लिए प्रेशर दीजिएगा। अगर फ्रेश है तो इसको बस 30 मिनट के लिए प्रेशर दीजिएगा। तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी ½ कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज अच्छे से चॉप करके और इनको फ्राई करेंगे। तो इसको हम ज़रा ज़्यादा ही फ्राई करेंगे क्योंकि जो चॉप किया हुआ प्याज है वो ज़रा बुनाई में ज़्यादा टाइम लेता है स्लाइस में कटे हुए प्याज की निस्बत। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ मैंने मोटा सा कूट के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इनको भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ यहाँ मैंने 4 अदद हरी मिर्ची ली थी, इनको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। साथ अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून चिली पाउडर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी। नमक ऐड करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने यखनी में भी नमक को ऐड किया है। तो साथ यहाँ हम थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मसाले की बुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके और इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भी बुनाई करेंगे। साथ यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और साथ ही 1 टीस्पून भरकर मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है। आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकती हैं। या आपके पास बीफ कढ़ाई मसाला हो तो आप वो ऐड कर सकती हैं। तो इन मसालों को ऐड करके हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और चम्मच की मदद से टमाटरों को भी अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ बीफ भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे और इसकी भी हम अच्छे से बुनाई करेंगे मसाले में ऐड करके। जो इसकी यखनी होगी उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी के तौर पर यखनी को इस्तेमाल करके बीफ की अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे बीफ की अच्छे से बुनाई करते हुए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ मैं ½ कप के करीब दही ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे बीफ में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। दही को ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को यहाँ हम मीडियम टू लो कर देंगे।
ताकि ये आस्ता आस्ता पककर ज़बरदस्त फ्लेवर आए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए थे, तो अच्छे से बुनाई होगी है। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त मसालेदार हमारी बीफ कढ़ाई ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि ईद के हवाले से जितनी भी रेसिपी मैं अपलोड करूं सबको आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इस तरह से हमें हौसला अफजाई होती है और हमें खुशी होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ माशाल्लाह बीफ कढ़ाई हमारी बनकर रेडी होगी। तो अब मैंने इसमें थोड़े से स्लाइस करके अदरक के टुकड़े ऐड किए हैं, थोड़ा सा धनिया ऐड किया है और साथ 3 से 4 मिर्चें मैंने स्लाइस में हरी वाली कट करके ऐड की हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी हमारी बीफ कढ़ाई की लुक आ रही है। तो इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं सर्व करने के लिए। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी हमारी बीफ कढ़ाई बनकर रेडी होगी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल डेजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़े की बनती है, जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो स्किप किए बगैर अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 अदद सेब लिए हैं और 3 से 4 अदद केले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से मैंने तमाम फ्रूट्स की कटिंग कर ली है। तो दूसरी तरफ हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप के करीब मायोनीज़ और हाफ कप के करीब ही यहाँ मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो क्रीम यहाँ मैं ऑलपर वालों की यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कर सकते हैं। तो साथ में यहाँ पर 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो चीनी को भी पीस कर ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद हम अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी, अब हम इसमें फल ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखे हुए थे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले सेब को ऐड किया है, अब हम केले ऐड करेंगे और यहाँ मैं मुरब्बे ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने पहले रेड ऐड किया है, अब मैं ग्रीन जो है वो ऐड करूँगी। आपके पास और भी फल हैं तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप उनको कट करके ऐड कर सकती हैं। तो अनार आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने रेड मुरब्बा यूज़ किया है। और साथ यहाँ मैंने हाफ कप के करीब पाइनएप्पल ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह मेरे पास कटे हुए बादाम थे तो मैंने वो ऐड किए हैं। आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से इसको डिश आउट करते हैं। तो अब थोड़ा सा गार्निश के लिए भी हम इसके ऊपर मुरब्बे ऐड करेंगे और साथ इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट भी। तो यहाँ पास मेरे पास बादाम ही थे तो मैं वही क्रश करके ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारी स्वीट ईद स्पेशल डेजर्ट बनकर रेडी हुआ है। कितना आसान और जल्द बनकर रेडी हुआ है। ईद पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। इतना मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। और अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मज़े की इससे पहले इतना मज़ेदार काबली पुलाव खाया होगा जिसकी खुशबू पूरे घर को महका दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त काबली बीफ पुलाव, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, जो बनेगा इतना मज़ेदार कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि जो पहली दफ़ा ही बनाएगा तो इंशाल्लाह उसका परफेक्ट काबली पुलाव बनेगा।
तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जो आपके बीफ काबली पुलाव को शाही काबली पुलाव बना देगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पहले प्रेशर लिया था, इसमें मैंने 1 kg के करीब बीफ ऐड किया है। अच्छे से वॉश करके अब मैं इसमें ऐड करूंगी खड़े मसाले। यहाँ मैंने 2 अदद तेज़पत्ता ऐड किया है, 10 से 12 साबुत काली मिर्ची ऐड करूंगी, 10 से 12 ही मैं यहाँ पे लौंग ऐड करूंगी और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूंगी साबुत लाल गोल वाली मिर्चें 5 से 7 वो ऐड करूंगी। साथ इसमें मैं हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूंगी। साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके स्लाइस में वो ऐड करूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे और साथ इसमें मैं 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड करूंगी। नमक ऐड करने का मकसद यही है कि ये गोश्त को जल्दी गलाने में मदद करता है। तो साथ इसमें मैं 1 लीटर के करीब पानी ऐड करूंगी और साथ यहाँ मैं 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल का ऐड करूंगी। या मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब भी आप प्रेशर में कोई भी चीज़ बॉयल करें तो उसमें ऑयल लाजमी डाल लिया करें, ये हमारे लिए सेफ होता है। तो यहाँ पर मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी। तो दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके गाजरों को स्लाइस में कट करके ऐड किया है। गाजरों को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने सलाद गाजर ऐड की है, आप रेड गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी ऑयल में मैं यहाँ मीडियम साइज़ का प्याज कट करके ऐड करूँगी स्लाइस में और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह 20 मिनट हो गए थे, बीफ हमारा अच्छे से बॉईल हो गया था। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ इसमें जो हमने यखनी तैयार की थी वो ऐड करेंगे मैयर करके। तो मैंने इसी बर्तन से चावल मैयर किए थे, तो मैं इसी से ही पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक अगर कम हो तो इसमें और ऐड कर लें। तो यहाँ मुझे नमक पूरा लगा था तो इसलिए मैंने और नहीं ऐड किया। यहाँ हम इसको कवर लगा के रख देंगे जब तक कि बॉईल ना आ जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बॉईल आना शुरू हो गया है। तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने अच्छे से वॉश करके सोक होने के लिए रखे हुए थे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से मैंने चावलों को ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चेक कर सकते हैं जो मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे उनको रिमूव नहीं करना, उसको भी यखनी के साथ ही ऐड करना है। तो चावलों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे जब तक के पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि जो पानी है बाकी वो भी खुश्क हो जाए अच्छे से। तो माशाल्लाह पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब हम इस पर दम लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने सबसे पहले जो गाजर फ्राई की थी उनको ऐड करेंगे। तो साथ मैंने यहाँ बादाम भी छिलका उतार कर ऐड किए हैं, अगर आपके पास मेवे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इस पर दम लगाएंगे। तो यहाँ माशाल्लाह से हम 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगाएंगे। तो देखें माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त हमारा खुशबूदार जायकेदार बीफ चिकन पुलाव बनकर रेडी हुआ है। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले खिले राइस बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे परफेक्ट राइस बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। आप चेक करें, मेरा ख्याल कि इससे पहले आप ना इतना मज़ेदार और लजीज बीफ काबली पुलाव खाया होगा। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन जानिए आप बाकी पुलाव को भूल जाएंगी। ये इतना मज़े का और बिल्कुल लाइट मसालों से बनता है और जायके में बिल्कुल लाजवाब है। यहाँ माशाल्लाह आप चेक भी कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जूस हमारा चिकन भी देखे माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त अंदर से जूसी है और कितना अच्छे से टेंडर हुआ है।
तो माशाल्लाह इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ कि सिर्फ 10 मिनट में आप घर पर बना सकते हैं बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार नरम और जूसी ब्रेड रसमलाई। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके लिए ना ही आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई मुश्किल मेहनत और ना ही कोई लंबा प्रोसेस। बस चंद सादा चीज़ें और तैयार हो जाएंगी। ऐसी रसमलाई के मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगी ऐसी सीक्रेट टिप्स जिससे आपकी रसमलाई बिल्कुल होटल जैसी बनेगी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम बजट में बनकर रेडी होने वाली है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी मज़ेदार ब्रेड रसमलाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 लीटर के करीब दूध मैं घर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ इसमें मैंने 2 हरी इलायची ऐड की हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दूध को हम पकाएंगे जब तक कि ज़रा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैं मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टर्ड आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है। तो कस्टर्ड को ऐड करने के बाद हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छे से मुसलसल मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये ज़रा मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अच्छे से हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो गया है। हम इसको उतार देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम शुगर सिरम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब पानी लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब ही चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी फूड कलर। कुछ लोग यहाँ ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं था तो यहाँ मैंने फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर लिया है। तो फूड कलर ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई और शुगर सिरप हमारा बनकर रेडी हो गया। तो दूसरी तरफ हम लेंगे ब्रेड। तो यहाँ मैं 5 अदद ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि ब्रेड आप ताज़ा ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बहुत ही ज़बरदस्त नरम हमारी रसमलाई बनकर रेडी होगी। तो यहाँ अगर आपके पास गोल शेप में कोई भी चीज़ है तो आप उससे छोटी छोटी ब्रेड बना सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ छोटी सी गिलासी थी, मैं इससे ब्रेड की छोटे छोटे गोल स्लाइस निकाल लूँगी। तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह देखिए कितने परफेक्ट हमारी बनी है। एक ब्रेड में से 2 स्लाइस इजीली बन जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट हमारी गोल शेप में स्लाइस बनकर रेडी होंगे। तो इसी तरह हम अपनी तमाम ब्रेड स्लाइस को रेडी कर लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर खोए का भी इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ, इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ हम अच्छे से मिक्स करने के बाद एक स्लाइस लेंगे रसमलाई का, इसके ऊपर हम ये क्रीम अप्लाई करेंगे ताकि जब हम रसमलाई बनाएं तो ब्रेड हमारी रूखी सूखी ना लगे, बिल्कुल मज़ेदार और जूसी लगे। तो यहाँ हम अच्छे से अप्लाई करने के बाद दूसरे ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे और स्पून की मदद से साइड से मलाई साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह परफेक्ट हमारी ब्रेड रसमलाई बन गई है। तो इसी तरह हम अपनी तमाम ब्रेड्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह तमाम रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको एक ट्रे लेंगे, यहाँ मैं गोल वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो हमने कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा था
उसको सबसे पहले ऐड करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है, इनाम होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। तो यहाँ हमने सबसे पहले कस्टर्ड ऐड किया है। जो हमने ब्रेड की रसमलाई बनाकर रेडी की थी वो सेट की है और जो हमने शुगर सीरम बनाकर रेडी किया था वो अप्लाई करेंगे ताकि ऊपर वाली ब्रेड भी हमारी नरम और जूसी बने और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। तो शुगर सीरम अप्लाई करने के बाद हम फिर दोबारा इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। यकीन जानिए कि इतनी मज़े की बनती है और इतना सिंपल तरीका है कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। तो ऐसे ही कस्टर्ड अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे गार्निश के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास पिस्ता और बादाम थे तो मैंने उनको क्रश करके ऐड किया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है तो आप उनको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी ब्रेड रसमलाई बनकर रेडी हुई है। अगर आप रसमलाई को 1 या 2 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगी तो इसका टेस्ट डबल मज़ीद हो जाएगा और ब्रेड बिल्कुल स्पंजी बन जाएंगे। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।